क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे बड़े होकर के एनडीए ऑफिसर बनते हैं, कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है और कोई बिजनेस करके दुनिया ही बदल देता है। पर क्या इन सब की शुरुआत 11th 12th या फिर उस समय लगाने वाले कोचिंग से होती है? तो अगर आपका भी सोच यही है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा अभी क्लास 5th में है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है ताकि आप अपने बच्चे के करियर को सही तरीके से प्लान कर सको, उन्हें सही तरीके से गाइडेंस दे सको। देखिए, अगर आपका मानना ये है कि 11th 12th में जाने के बाद बच्चे अपने करियर की तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रखते हैं। एक्चुअल में ये जो तैयारी है ना, ये बचपन से ही शुरू हो जाती है और उस समय यानी बचपन का जो समय होता है वो फाउंडेशन तैयार करने के लिए होता है। तो अगर आप उस समय उसकी नींव यानी कि बच्चे की जो समझ है, सोचने समझने सीखने की क्षमता पे अगर काम करें तो वो आगे चल के खुद से अपना करियर डिसाइड कर सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ी गलतफहमी को हम पहले दूर कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि शुरुआत में ही हम किसी बच्चे को आईआईटी की कोचिंग में लगा देते हैं या फिर उसे एनडीए की तैयारी में लगा देते हैं। इसी तरीके से सारी प्लानिंग हम बहुत ही कम समय से शुरू कर देते हैं और कई लोगों का मानना होता है कि इन सभी चीजों को हम 11th और 12th में प्लान करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लास 5th का जो समय होता है वो करियर तय करने का समय होता ही नहीं है, बल्कि ये समय तो होता है बच्चों के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने का। अगर बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आगे चल के वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है, यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर कर सकता है, लॉ में जा सकता है, जज बन सकता है और भी ऐसे कई सारे अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो इस फाउंडेशन को तैयार करने के लिए मैंने कुछ पिलर्स डिसाइड करके रखे हैं और उन्हीं सभी पिलर्स के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पिलर है वो है आपका मैथमेटिक्स। ये जो मैथ्स है ये केवल नंबर नहीं है, बल्कि ये आपके बच्चे को सोचने की समझ प्रदान करता है। क्लास 5th में बच्चों को सिखाएं मेंटल मैथ्स, फ्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम्स, लॉजिकल थिंकिंग, स्पीड कैलकुलेशन, पजल सॉल्विंग। यही स्किल आगे चलकर इंजीनियरिंग में उसके काम आने वाली है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा सीए बनना चाहता है, वहां पे भी काम आएगी, कोडिंग में भी काम आने वाला है और ऐसे कई सारे कंपटीशन एग्जाम में मैथमेटिक्स का ये जो पिलर है अगर आपने स्ट्रांग बना दिया तो उसकी मदद करने वाली है। अब हम बात करते हैं दूसरे पिलर के बारे में जो है इंग्लिश और कम्युनिकेशन। आज की दुनिया में सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक क्लिक पे यानी अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करें तो सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने होते हैं। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने से आपका जो बच्चा है वो अपनी करियर को सही तरीके से तैयार कर सकता है, तो यहाँ पे भी आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए रोज आपको 15 मिनट इंग्लिश रीडिंग, 5 नए शब्द, 2 मिनट किसी टॉपिक पर बोलना, स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन और धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग, यही स्किल आगे चलकर इंटरव्यू, कॉर्पोरेट जॉब, यूपीएससी, लॉ, बिजनेस और लीडरशिप रोल्स में बहुत ज्यादा काम आती है। अब हम चलते हैं अगले पिलर्स की तरफ, यानी कि पिलर्स नंबर 3। तीसरा पिलर है रीजनिंग। बच्चों को सिर्फ आंसर मत सिखाइए, बल्कि उन्हें आंसर को समझना सिखाइए, आंसर को सोचना सिखाइए और सबसे जरूरी उनसे पूछिए कि बेटा आपने ये जवाब क्या सोच के दिया। अब आते हैं 4th पिलर यानी चौथे पिलर की बात की जाए तो वो है एआई लिटरेसी एंड डिजिटल स्किल। आज टेक्नोलॉजी से भागना संभव ही नहीं है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आप टेक्नोलॉजी को समझेंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी तो हर तरफ है, पर उस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे करना है ये सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अगर आपका बच्चा क्लास 5th में है तो ऐसे समय में आप उसे कंप्यूटर बेसिक सिखाना शुरू कर सकते हैं। स्किल्स आगे चल के एआई, रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करने वाली है। अब बात करते हैं 5वें पिलर के बारे में जो है क्यूरियोसिटी, यानी कि जानने की इच्छा होना। साइंस जो है वो केवल किताब नहीं है, बल्कि साइंस जो है वो हमें सिखाता है कि किसी चीज को जानने की इच्छा कैसे पैदा होती है, आसमान नीला कैसे होता है, पानी गीला कैसे होता है। ये सारी जो बातें हैं ये सभी साइंस के समझ से ही पैदा होती है। आप अपने बच्चे से पूछ करके देखिए कि रॉकेट ऊपर कैसे जाता है,
वो क्या जवाब देता है इसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब भी हम किसी पेड़ या पौधे को उगाते हैं तो वो सूरज की तरफ क्यों बढ़ता है। अगर आप अपने बच्चे से सवाल पूछेंगे तो उसे भी सवाल पूछने की और जवाब देने की आदत हो जाएगी, और यही सवाल जवाब का जो कार्यक्रम है वो उसको जिंदगी भर काम आने वाला है। अब बात करते हैं छठे पिलर के बारे में, यानी कि सिक्स्थ पिलर जो है वो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हर महीने एक प्रेजेंटेशन, एक क्विज, एक स्पीच, एक बार अगर बच्चा कहीं पे किसी के सामने बोलना सीख गया तो आगे चलकर वो अपनी बात बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बड़ी से बड़ी भीड़ के सामने भी रख सकता है। अब बात करते हैं सेवेंथ पिलर यानी कि सातवें पिलर के बारे में, जो है आपका फिटनेस और डिसिप्लिन। स्ट्रांग माइंड के लिए स्ट्रांग बॉडी भी जरूरी है, और स्ट्रांग बॉडी के लिए आपको अपने फिटनेस पे काम करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो स्ट्रांग बॉडी रखे और स्ट्रांग माइंड रखे, तो अभी से आप उसके फिटनेस पे काम करना शुरू कर दें। ये सब जो आदतें हैं ये उसके जीवन भर काम आने वाली है, और इसकी शुरुआत भी आप क्लास 5th से अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। तो याद रखिए, क्लास 5th का जो समय होता है वो करियर डिसाइड करने का समय नहीं होता, बल्कि इन सभी फाउंडेशन को तैयार करने का होता है। यानी कि क्लास 5th और 6 जो है, इस समय बच्चे को हर एक सब्जेक्ट और अपनी रुचि को एक्सप्लोर करना चाहिए, यानी उसे किस चीजों में इंटरेस्ट है इसका पता लगाने का समय देना चाहिए। जब क्लास 7th और 8th की बात आती है तो यहाँ पे उसकी समझ और ज्यादा डेवलप हो चुकी रहती है, और यहाँ पे वो अपने करियर को लेकर के सजग हो जाता है और आगे बढ़ने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से क्लास 9th और 10th में जाने के बाद उसे और भी ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा करियर उसके लिए अच्छा है, और 10th के बाद यानी कि 11th और 12th में वो अपने सही करियर की तैयारी करता है। तो अगर आपका बच्चा अभी क्लास 5th में है तो ऐसे समय में आप उसे केवल पढ़ने के लिए मजबूर ना करें, बल्कि उसे सोचना, समझना, बोलना, सीखना, सुनना, इन सभी चीजों को अच्छे से सिखाएं। अगर आपका बच्चा एक बार एक समझदार इंसान बन गया तो वो आगे चल के अपना करियर खुद से चुन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको लगा होगा कि इस वीडियो से आपके बच्चे के करियर प्लानिंग में कोई मदद हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अभी आपका बच्चा कौन सी क्लास में है और आपने क्या तैयारी करके रखी हुई है अपने बच्चे के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की प्लानिंग, और मैंने जो एक रोड मैप बना करके रखा हुआ है क्लास 5th के बच्चों के लिए, उसका एक पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप लिखिए कमेंट में फ्यूचर चैंपियन। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और वो पीडीएफ आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप अपने बच्चे की प्लानिंग कर सके, उसके पढ़ाई की प्लानिंग कर सके। एक बच्चे को सीखना, समझना, सोचना, बोलना और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने का जो काम है वो किस तरीके से करना है, ये सभी चीजें आप सिखा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के सजग हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरीके के वीडियोस लेकर के आता रहूंगा जो आपकी मदद करने वाली है आपके बच्चे के करियर को इस्टेब्लिश करने में, आपके बच्चे के करियर को बनाने में। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यही कहूंगा कि आप तैयारी करते रहें अपने बच्चे को एक अच्छा, जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति बनाने की। धन्यवाद।